डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग कंट्रोल सिस्टम वाले सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी हमारा चल रहा है, तो आप लोग जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम लोग अभी AKU बिहार को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि हमारा इसमें देखो सिलेबस सबका सेम ही है, सारे यूनिवर्सिटी का या सारे जगह का। ठीक है, अंतर क्या है ना कि प्रीवियस ईयर हमारा मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है PYQ कि प्रीवियस ईयर का जो सवाल है वो किस टाइप से पूछा जाता है किस यूनिवर्सिटी में, वो ध्यान में रख के हम लोग जो है ना थोड़ा सा फोकस करके पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस सेम ही, और सिलेबस को ही पढ़ना चाहिए इंसान को हमेशा। उससे क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो है ना फायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है ना कंट्रोल सिस्टम में 3 वीडियो हमारा अपलोड हो गया और हम लोग कंट्रोल सिस्टम में टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस यहीं से हम लोगों ने शुरुआत करा था। इसके पहले का 2 मॉड्यूल हम लोगों ने छोड़ दिया, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे जल्दी, उसको ही शुरू करेंगे। तो हम लोग अभी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर जा चुका है। ठीक है, 3 वीडियो लेक्चर जा चुका है। आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और हम लोग जो है ना देखेंगे कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो चलिए आप लोग जो है ना पढ़ना शुरू कर दीजिए। माइक्रो प्रोसेसर का वीडियो हमारा 4 अपलोड हो चुका है, 5वां आज अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप लोग कंटिन्यू करिए, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लग रहा है। चलिए हम लोग बेटे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या, मतलब इम्पल्स इनपुट पे हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेप इनपुट पे हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। इसका हेडिंग होगा सर स्पेसिफिकेशन, दिख तो रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सर हम लोग टाइम कांस्टेंट के बारे में। टाइम कांस्टेंट, ये आपको पता है सर टाइम कांस्टेंट क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारा काम है पढ़ने को, पढ़ते हैं। ठीक है, तभी हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, टाइम कांस्टेंट के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए टाइम कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर आपको पता है सर टाइम कांस्टेंट क्या होता है? मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ सर, यहाँ पे लिखोगे टाइम कांस्टेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सिस्टम टू रीच 63.2% ऑफ, देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ, हमारा जो है ना फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, हमेशा याद रखना फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि सर फाइनल वैल्यू का 63.2% जाने में जो टाइम लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। लेकिन नहीं सर, हम लोग क्या होता है ना इनिशियल वैल्यू ओरिजिन से लेते हैं या 0 से लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा रेफरेंस वैल्यू कुछ और है तब वहाँ पे हम गलत कर बैठेंगे। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सिस्टम टू रीच 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब देखो सर ये कैसे होता है। हम लोग पहले वीडियो में जो है ये देखे थे कि सर हमारा CT का वैल्यू क्या आ रहा है, यानी कि हमारा स्टेप रिस्पॉन्स का इक्वेशन क्या आ रहा है सर, 1 माइनस, एक बार देख लोगे वीडियो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, स्मॉल t बाई कैपिटल T, ये आया था हमको। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना सर, सिस्टम का टाइम कांस्टेंट। तो स्मॉल t को हम लोग कैपिटल T के बराबर करते हैं, तब हम लोग देखते हैं सर क्या आ रहा है। CT इज इक्वल टू होगा सर 1 माइनस e टू डी पावर माइनस t बाई टी, यानी कि 1 माइनस e पावर माइनस 1। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई ई, इसको लिख सकते हैं सर 1 माइनस 0.367। क्लियर है, तो यहाँ से सर CT का जो वैल्यू निकल के आया हमारा आया 0.632। ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं थोड़ा सा और इसको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते चलो, आप कुछ नहीं, आसान है क्या। ठीक है, अब जो है हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि सर हमारा इस सिस्टम का रिस्पॉन्स का ग्राफ था एक्सपोनेंशियल राइज। ठीक है, ये CT है, यहाँ पे वैल्यू 1 है,
ये टाइम एक्सिस है हमारा। अब देखो कहने का मतलब है कि सर हमारा जो है ये कितना रहा, इसका वैल्यू है 0.632। यहाँ पे सिस्टम के रिस्पॉन्स के बारे में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं किसका सर, सिस्टम का टाइम। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये हम लोग कहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर को देखोगे, वहां के बाद हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। इसमें क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सर आगे। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग राइज टाइम के बारे में, राइज टाइम के बारे में कि सर राइज टाइम क्या होता है। चलिए हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा राइज टाइम। टाइम कांस्टेंट समझ में आ गया सर। अब पढ़ते हैं राइज टाइम के बारे में कि राइज टाइम सर क्या होता है। तो इसमें लिख लो पहले इसका डेफिनेशन, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड। अब हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, याद रखना आप हमेशा। तो हम लोग नेचर ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द, आप लोग पहले के वीडियो देखोगे तो सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले के वीडियो देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए। मैं आप इसको भी बता रहा हूँ कि एक चीज़ कंफर्म करते हुए चल रहा हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे यूनिवर्सिटी में, और एक और चीज़ है कि अगर आप लोग जो है ना 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा करा दोगे तो फिर मैं लाइव के लिए भी सोचूंगा कि लाइव क्लासेस जैसे हम लोग गूगल मीट पे लेते हैं, जूम पे लेते हैं, तो आप लोग को यूट्यूब में भी चलाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो इसमें राइज टाइम का डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स यानी कि आउटपुट टू राइज फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ फाइनल वैल्यू। यानी कि 10% और 90%, 10 से 90% जाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, राइज टाइम बोलते हैं। और वो 10 टू 9%, सॉरी 10% टू 90% किसका होना चाहिए सर, फाइनल वैल्यू का। चलो मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूँ, इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो सर देखो, यहाँ पे हम लोग ग्राफ लेते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं सर कि इसमें क्या क्या चीज होती है। ये हमारा सीटी एक्सिस है, टाइम रिस्पांस का, ये टाइम क्या है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो हमारा फाइनल वैल्यू क्या होता है सर, हमारा इसमें होता है 1। ठीक है, चलो सर एक एक चीज आपको क्लियर होते चलेगा। ये हमारा 1 है। अब देखो ग्राफ आपका क्या है सर, ग्राफ एक्सपोनेंशियली राइज टाइप है। ग्राफ क्या है सर, एक्सपोनेंशियली राइज टाइप। ठीक है, देखो ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है सर कि हमारे सिस्टम के रिस्पॉन्स को 10% से 90%, किसका सर, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू 1 है, 1 का 10% क्या होगा सर, 1 का 10% होगा सर 0.1। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं 0.1, और 90% क्या होगा सर 0.9। तो ये दिखा देते हैं 0.9। यानी कि हमारा ये टाइम हो गया एक, और ये टाइम एक्सिस हो गया। इसको मान लो T1, इसको मान लो T2। क्लियर है, कहने का मतलब है सर कि T1 टाइम के ऊपर रिस्पांस का वैल्यू क्या है 0.1, T2 के ऊपर क्या रिस्पांस का वैल्यू 0.9। यानी कि 0.1 से 0.9 जाने में जो टाइम लगता है यही टाइम है ना, इसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे सर, राइज टाइम। इसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, राइज टाइम। किसका सर, फाइनल वैल्यू का 0.1, फाइनल वैल्यू का 10% और 90%। तो एक का 10% 0.1 और एक का 90% 0.9। क्लियर है, चलो तो हमारा TR जो होगा राइज टाइम का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है बॉस, देखो सर TR जो होगा हमारा T2 माइनस T1। ये दिख रहा है आपको, यानी कि मान लो टाइम हमारा T1 का वैल्यू 5 है, T2 का वैल्यू 10 है, तो टोटल टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा ना, 10 माइनस 5 T2 माइनस T1, ये हमारा होगा राइज टाइम। अब इसको निकालेंगे कैसे देखते हैं। चलो आगे हम लोग इसमें प्रोसीड करते हैं। हम लोग जो है ना यहाँ पे देख रहे हैं कि सर एट t इज इक्वल टू T1, जब टाइम हमारा T1 है तो यहाँ पे सर हमारा CT का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, CT का वैल्यू आ रहा है 0.1। क्लियर है, तो हमारा CT का एक्सप्रेशन क्या था सर, 1 माइनस ई पावर माइनस t/t। ये समझ में कब आएगा, जब पीछे का वीडियो देखोगे। इसका डेरिवेशन कराया हुआ कैसे आया है, सब कुछ हम लोगों ने करा है। ठीक है,
यहाँ सी टी का वैल्यू लिख देते हैं 0.1, फिर हम लोग आगे इसमें प्रोसीड करते हैं। 1 माइनस टी का वैल्यू क्या रखेंगे T1 बाई कैपिटल टी। ठीक है सर, अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलो सर, इसी पेज में हम लोग थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, पहले जगह है इस पेज में। चलो सर, अब हम लोग जो है इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन वहां तक आया। अब जो है ना इसको लिख सकते हैं सर e पावर T1 माइनस T1 बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0.9। इसको सॉल्व करोगे तो T1 का वैल्यू निकल के आएगा सर 0.11 कैपिटल टी। ये हमारा वैल्यू किसका निकल के आएगा सर T1 का निकल के आएगा। इसको आप एक बार देख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसे आ रहा है T1 का वैल्यू, एक बार सॉल्व कर लोगे। यहाँ से एक्सपोनेंशियल वाला इधर ले जाओगे, ठीक है, ln आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, कैलसी में देखोगे आएगा आपका निकल के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वो तो हो गया हमारा किसका बात था सर T1 के ऊपर। अब देखो सर एट t इक्वल टू T2 यानी T2 टाइम के ऊपर रिस्पॉन्स का वैल्यू क्या है 0.9। यहाँ पे लिखो एट t इक्वल टू T2 ct का वैल्यू क्या निकल गया है सर 0.9। ct को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस e टू द पावर माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल टी। ct का वैल्यू क्या है 0.9 इज इक्वल टू 1 माइनस t का वैल्यू क्या रखेंगे T2 बाई कैपिटल टी। e टू द पावर सर माइनस यहाँ छूट रहा है T2 बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 0.1। यहाँ से T2 का वैल्यू क्या निकल जाएगा सर, सॉल्व करोगे तो आएगा 2.31 कैपिटल टी। ठीक है, ये सब चीजें जो है ना सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया T1 T2। अब जो है हमारा काम क्या है सर, हमारा काम है राइज टाइम का फॉर्मूला निकालना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो सर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टीआर का जो वैल्यू है वो क्या है, टीआर का वैल्यू जो है T2 माइनस T1 है। T2 का वैल्यू क्या है 2.331 टी, T1 का वैल्यू क्या है 1, एक मिनट देखते हैं, T1 का वैल्यू है 0.11 टी। ठीक है, एक मिनट इसको इरेज करना पड़ेगा। क्या वैल्यू यहाँ पे 0.11 कैपिटल टी। टीआर टीआर का वैल्यू क्या निकल के आया सर, टीआर का वैल्यू निकल के आया 2.2 टी। ये पूछता है एग्जाम में। देखो ये सब चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। जो भी मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ उसको आप याद रख लोगे, सारे एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो सब चीजें जो दिख रही हैं। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर एक और टाइम की। ये टाइम किसकी है सर, ये टाइम जो है हमारा सेटलिंग टाइम है। ये कौन सा टाइम है सर, सेटलिंग टाइम है। अब सेटलिंग टाइम में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेटलिंग टाइम में क्या होता है उसको हम लोग को देखना है यहाँ पे, क्लियर है। चलो सेटलिंग टाइम में हम लोग पढ़ेंगे सर, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स यानी कि आउटपुट टू रिच एंड स्टे 2% ऑफ टॉलरेंस बैंड। ठीक है, इसको भी मैं बता रहा हूं, इसको भी मैं बता रहा हूं, क्लियर है। आप वेट करो। इसका कहने का मतलब है कि सर सिस्टम के रिस्पॉन्स को कितना टाइम लगता है 2% के टॉलरेंस बैंड में जाने में। अब देखो टॉलरेंस बैंड का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। 2% टॉलरेंस बैंड, मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है 10 नंबर है, 10 दिया हुआ है, इसका 2% निकालो। ठीक है, 10 का 2% निकालोगे तो 0.4 होगा, 0.04 होगा। ठीक है, 0.4 होगा, सॉरी 10 का 2% 0.4 होगा। यानी कि आप क्या करोगे, सिंपल सोचो, मैं बता रहा हूँ आपको। नॉर्मली जो है ना 1 ही ले लो। देखो जैसे 1 है,
अब इसका 2% टॉलरेंस बैंड लेना है, तो 2% टॉलरेंस, 1 का 2% कितना होगा 0.2, तो टॉलरेंस बैंड का मतलब है 2% अप यानी कि 1.02, 2% डाउन 0.98, यही होता है हमारा टॉलरेंस बैंड। यानी कि ये जो फाइनल वैल्यू है वो कितना डेविएट कर सकता है, अप एंड डाउन दोनों देखना है, टॉलरेंस बैंड में अप एंड डाउन दोनों देखना है। जैसे मान लो कि आपके पास 100 है, 100 का 10%, 100 का 10% क्या होगा 10, यानी कि 110 ऊपर भी जा सकता है और 90 हमारा नीचे भी आ सकता है। ठीक है, 100 में से 10 बढ़ाएंगे 10 घटाएंगे, उसी रेंज में हमारा रिस्पॉन्स रहना चाहिए। क्लियर है, उसी को हम लोग बोलेंगे टॉलरेंस बैंड, उसी रेंज में हमारा आउटपुट रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रिस्पॉन्स की बात करें तो हम लोग रिस्पॉन्स के बारे में सोचेंगे। अब चलो देखते हैं सर कैसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा सर, हम लोग सबसे बेहतर है ग्राफ बना लेते हैं, हमारा सारा काम जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए सर, अब जो है इसमें क्या करेंगे सर, देखो बोला है हमारा 1 क्या है, फाइनल वैल्यू है, उसको हम ड्रा कर देते हैं, तो टेढ़ा हो गया, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, एक बस वेट कर लो, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। चलो सर, ये जो हमारा सी ग्राफ है, यहाँ पे सी टी एक्सिस, ये हमारा टाइम एक्सिस, फाइनल वैल्यू हमारा 1 है, तो 1 टॉलरेंस बैंड का मतलब कि 1 का 2% ऊपर 2% नीचे, यानी कि 1.02 0.98। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है सर, सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, सिस्टम जो है हमारा राइज टाइप सिस्टम है, ये हमारा राइज करेगा। ठीक है, अब सिस्टम को हमारे इसी मतलब कि इसी के अंदर रहना है, यानी कि जो है सिस्टम को हमारे इसी रेंज के अंदर ही हमेशा रहना है। किस टाइम के बाद वो रहना शुरू करता है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस बैंड। ठीक है, चलो देखो यहां से एंटर किया, यहां पे एंटर किया, तो यही हमारा होता है टीएस। ठीक है, ये हमारा देखो अब ये 2% के अंदर ही रिस्पॉन्स हमेशा रहेगा इसके बाद, यानी कि सिस्टम का रिस्पॉन्स को रहना कहाँ चाहिए 1 के आसपास। तो 1 तक देखो ना, सेटल होने से पहले क्या होगा, थोड़ा अप डाउन करेगा ना, तब तो जाके 1 पे सेटल हो जाएगा। वही हमारा 2% के अंदर जब आ जाएगा उस टाइम को हम बोलेंगे टॉलरेंस बैंड। ठीक है, तुरंत तो सेटलमेंट, तुरंत तो फाइनल वैल्यू नहीं मिलेगा, ये भी अब आपको पता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसमें आगे इसके इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं सर कि एट टी इक्वल टू टी एस, यानी कि सेटलिंग टाइम के ऊपर हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है सर 0.98। ठीक है, टी एस का सी टी का वैल्यू हमारा क्या है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। सी टी का वैल्यू कितना आ रहा है 0.98, किस टाइम के ऊपर सर 1 माइनस टी एस बाई टी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो टी एस का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4t। इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे 2% टॉलरेंस बैंड के लिए, इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे। सारे फार्मूला जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है, तो हमारा सेटलिंग टाइम भी हो गया, अब जो है आगे हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग जो है ना पूरा वीडियो देख लो। स्टेप रिस्पॉन्स हो गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया, अब हमारा करना है क्या, रैंप रिस्पॉन्स। उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर इन कर जाएंगे। क्लियर है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर हम लोग इन कर जाएंगे। तो इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में हम लोग जो है ना सेकेंड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए आप लोग @electrical। ये जितने फ्रेंड्स हैं उनको इन्वॉल्व करिए, उनको बताइए, अगर वीडियो पसंद आता है देखें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपके साथ रहे। ठीक है, मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, अगर अच्छा खासा हो जाएगा तो मैं आप लोग को हर तरीके से मदद करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग लाइव नहीं ले सकते हैं, हमारे यूट्यूब में मतलब लाइव का कोई ये नहीं है, यूट्यूब शायद अलाउ नहीं करता, 1000 सब्सक्राइबर नहीं होता, तो ठीक है थोड़ा प्रॉब्लम है, तब हम लोग रिकॉर्ड करके डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के लिए शेयर करिए। थैंक यू।